सो बिहार बदलाव की तरफ हवा चल चुकी है। तो बदलाव का मतलब है जय प्रशांत किशोर। क्या बदलाव का मतलब तेजस्वी भी है ना? नहीं, इसलिए नहीं है। 35 साल बनाम 5 साल, हम जनता से 5 साल मांग रहे हैं। 200 यूनिट ही फिर यहाँ 125 यूनिट के है ना, बस इलेक्शन के बाद नहीं रहने वाला है ये आप लोग। हाँ, गारंटी है। जो मुरारी मोहन झा से अच्छा विधायक केवटी में कोई नहीं आएगा। तो आप कैसे समझे? हम देखने में सुंदर है, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट और सुंदर है, इसलिए जी। और 1350 के DAP मुरारी मोहन झा के रीजन में 1800 रुपये दुकान में मिलता है। तो इससे अच्छा विधायक हमको कौन चाहिए? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के 10 विधानसभा जब हमारी टीम गई तो कई तरह के विश्लेषण सामने आए। उन तमाम विश्लेषणों को जमीन पर हकीकत के रूप में उतारने के लिए हम बता रहे हैं कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पर। ये कौन जगह है? ये भगवतीपुर दरमा है और कृष्णा चौक इसको कहते हैं। कृष्णा चौक जी। अच्छा, एक चीज़, इस का माहौल क्या है इस बार का? जो भाजपा है, एक तरफ RJD है और एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर भी हैं, तो किस तरह? देखिए, इस बार जो है सो बिहार बदलाव की तरफ हवा चल चुकी है। तो बदलाव का मतलब है जय प्रशांत किशोर। क्या बदलाव का मतलब तेजस्वी भी है ना? नहीं, इसलिए नहीं है। 35 साल बनाम 5 साल, हम जनता से 5 साल मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जन स्वराज का जो है सो यह एक विचार है, और विचार जो है सो संगठन में परिवर्तित हुआ। संगठन में जब परिवर्तित हुआ तो राजनीतिक दबाव के कारण इसको राजनीति में आना पड़ा। तब इन्होंने ये चुनावी एजेंडा तय किया, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो बिहार में इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र से यहाँ से जन स्वराज में कौन से उम्मीदवार का है? क्योंकि पहले 2-3 उम्मीदवार कर रहे थे कि हम यहाँ से कौन से, किनको टिकट मिला और उनका प्रभुत्व क्या? देखिए, हमारे क्षेत्र से बिल्टू साहनी जी को टिकट मिला है, जो एक मछली बेचने वाले को, या मछली बेचने वाले के लड़के को टिकट यहाँ दिया गया है, जो आज तक केवटी के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व कदम है, जिसका वर्णन करना आज तक किसी लोग कह रहे कि केवटी में इनका पकड़ नहीं है, घूमे नहीं है, जाने नहीं है लोगों को। अरे केवटी में पकड़ कैसे नहीं है? ये कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के कहने से क्या हो जाएगा? विपक्ष को तो हम कह रहे हैं जो आपको 35 साल में आप क्या किए उसका हिसाब दीजिए। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? 35 साल में क्यों नहीं दे? हम किसी एक विपक्ष की बात नहीं करते, हम दोनों विपक्ष की बात करते हैं। आपको हम बता दें कि देखिए, यहाँ पर कई लोग हैं। अच्छा, एक बार बिजली बिल कह रहा था कि कम हुआ, वास्तव में कम हुआ? कि हमको आए थे पहले भी तो लोग कह रहे थे कि 30,000 आ रहा, 35,000 रुपया रहा, 25,000 आ रहा। अब कितना आ रहा है? अभी तो बिजली बिल नहीं आ रहा है, वैसे वो थोड़ा बहुत आ भी रहा है। परसेंटेज कुछ कट रहा है बिजली बिल, यानी 125 यूनिट काट करके आ रहा है। हाँ, कुछ न कुछ आ रहा है। उसका जो मीटर चार्ज है वो आ ही रहा है। तो पहले जो समस्या थी वो समस्या दूर होगी कि अचानक इतना बिल आ रहा है? नहीं समझे। अब तो जब अभी फ्री किए हुए हैं, नीतीश बाबू फ्री किए हुए हैं, जब फिर बिजली बिल आएगा बाद में तब ना देखा जाएगा। तो अब आएगा कहाँ? अब तो क्या महीना, 2 महीना तो नहीं आएगा। वो तो जब सरकार बन जाएगी उसके बाद आना ही है। तो कैसे अंदाज लगा? सरकार की औकात नहीं है किसी भी सरकार की। नहीं, दिल्ली में तो वही है ना। दिल्ली में नहीं हो सकती। बिहार में और दिल्ली में फर्क ना है। दिल्ली में तो 4-5 साल से 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो फ्री है कहाँ? फ्री है वहाँ पर भी। अरे वहाँ मकान मालिक से लिया ही, मकान मालिक को फ्री है। हाँ। रेंटर को फ्री नहीं है दिल्ली में भी, आप पता है। 200 यूनिट से तो बढ़ जाता होगा तो रेंटर को तो लग ही रहा है ना दिल्ली में भी। और अपने नाम से होगा तो नहीं लेगा। हाँ। अगर मकान मालिक के नाम से 5 को रेंटर है, हाँ, तो अपने बढ़ेगा 1,000 बिल अभी करेगा तो लेगा ही। 200 यूनिट बिजली फ्री है वहाँ पे। 200 यूनिट ही फ्री है, यहाँ 125 यूनिट के है ना, बस इलेक्शन के बाद नहीं रहने वाला है ये आप लोग। हाँ, गारंटी है। तो क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? फिर सरकार इनकी आएगी तो फिर चालू कर देंगे। कौन सी सरकार आएगी? अगर नीतीश बाबू की सरकार आएगी तो फिर चालू हो जाएगा। निश्चित चालू होना है। क्या चालू होगा मतलब? बिजली बिल फिर आना। हाँ, और वो पैसा जो 125 यूनिट कह रहे हैं जो फ्री है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, वो प्लस माइनस जोड़ के। जैसे अभी जो बिल अभी मीटर लगाए हैं, स्मार्ट मीटर वैसे भी तेज चल रहा है। उससे भी तो आपको बिल नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है ना। हाँ। आना है ही। चुनाव जीतेंगे तो फिर आएगा। हाँ, आना है। अविश्वास है इतना? हाँ, इतना पूर्ण तो। नीतीश कुमार तो अच्छे आदमी है। अच्छे हैं, एज भी हुआ, जब थे अच्छे तब थे। हाँ,
नहीं समझा। अभी तो उनकी सरकार जो है 2 नाव पर चल रहा है। एनडीए है, उसमें सबकी सरकार तो अभी तो पार्टी है। अभी नहीं हम नहीं बोलेंगे कुछ, चल से बात। पार्टी जो है अभी एनडीए जो है तो एक पार्टी का तो है नहीं। नीतीश बाबू सब तो महागठबंधन भी क्या पार्टी का है, उसका भी है। क्या पार्टी है, उससे क्या होगा? नहीं चलने देगा ना, होगा ही। बिजली बिल फिर आना है ही, और जितना अभी कटौती करे हैं वो प्लस जोड़ के आ ही जाएगा। अच्छा, एक मिनट, बाबा हमारे साथ के। बाबा, आप तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत बार देखे हैं चुनाव में इसी तरह सब बयानबाजी करता है, आता जाता रहता है। क्या लगता है कि आपके नज़र में कौन सी सरकार अच्छी है? सरकार चलाने पर बात कहते हैं। हाँ, अब कौन सरकार कैसे चलाएगी? आप तो सबको न देखे, आप कांग्रेस को देखे, राजद को देखे, भाजपा जदयू को देखे, सबको अगर मिला के देखे तो क्या लगता है आपको? अभी तो फिलहाल जो भाजपा है वही अभी सही बुझा रहा है। अच्छा, आपको 1100 रुपया पेंशन आ गया? हाँ, आ गया। कमीशन भी लगा? नहीं, पहले सब करा था, उस मोहल्ला में बोल रहा था कि 400 रुपया आता था तो 100 रुपया कमीशन लेता, 300 रुपया आप तो अकाउंट में आता है ना खाते में ना आता है? हाँ, कि दूसरे के खाते में? ना सरकार होना चाहिए। तो किसका सरकार होना चाहिए इस बार? सब बोलिए, सरकार जो अच्छा हो आप भी बोलिए। बदलना चाहते हैं कि वही जो पुराने चल रहा वही चलेगा? फैसिलिटी जो देगा तो उसी को मानता देंगे। बिजली बिल नहीं कट रहा है? नहीं, तो चलिए। हाँ, हमारा कहना है जो मुरारी मोहन झा से अच्छा विधायक केवटी में कोई नहीं आएगा। तो आप कैसे समझे? हम देखने में सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट और सीधा सुंदर साधा है इसीलिए जी। और और 1350 के डीएपी मुरारी मोहन झा के रीजन में 1800 रुपये दुकानें मिलता है, तो इससे अच्छा विधायक हमको कौन चाहिए? मतलब 1350 के खाद डीएपी 1800 में मिलता है, से अधिक मिलता है, इसीलिए बहुत सुपर है, सुंदर है। हाँ बहुत ज्यादा सुंदर है। कोऑर्डिनेटर कहता है जो सबको कमीशन मिलता है, इसीलिए दाम 500 बढ़ा के ले जाता है। बीओ को मिलता है, डीओ को मिलता है, कोऑर्डिनेटर को मिलता है, और मुरारी झा को कमीशन मिलता है। इसलिए खाद हम मनमानी बेचते हैं, कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। सड़क उड़क बनवाए कि नहीं मुरारी मोहन झा? सड़क तो पूरा बिहार में चमक गया हर जगह, लेकिन खाद में कोई चमक नहीं है। 500 रुपया बढ़ा के बोरा मिलता है। मैंने खाद के कारण आप लोग नाराज जी, हैं। किसान और है, बाकी चीज तो स्वर्ग बना दिया वो नीतीश कुमार तो मान के चले, हम तो मुरारी मोहन जानते हैं। क्या नीतीश कुमार मोदी पर न मुरारी मोहन झा? वो एक अलग चीज है, लेकिन 1350 का सामान हमको 1800 में खरीदना पड़ता है। कोई दुकानदार सुनने वाला नहीं है। वसूल लीजिएगा? असूल का लेंगे, सरकार तो इसी का रहेगा। कैसे बन समझते जब आप पर कि हम अच्छा काम नहीं करते, कैसे मजबूरी में किसको वोट दें हम? क्या राजद है, प्रशांत किशोर है, इससे अच्छा विधायक कोई ये भी नहीं करेगा। तो भी आप कहते हैं, हमको खुद कंफ्यूज करा दिए। आप कहते हैं कि अच्छा भी है, सुंदर भी है। 1350 का सामान यदि हमको 1800 में मिलता है, तो इससे सुंदर विधायक भ्रष्टाचार न हुआ तो फिर कैसे? जब उसको 100 बार कहते हैं विधायक जो कोई भी कहे, तो दुकानदार के यहाँ जाइए, दुकानदार कहता है जो हम विधायक को कमीशन देते हैं, कोऑर्डिनेटर को देते हैं, डीओ को देते हैं। हटाइएगा ना कि नहीं हटाइएगा? हटा करके तो फिर वैसने ना आएगा, मैंने सब वही करेगा जी। तो इसीलिए इसी को रहने देते हैं। तो अपने कहने बन जाते हैं भाई। कैसे अपने बन जाते हैं? उससे अच्छा आप बन जाएगा तो नहीं। 1350 का सामान हमको 1800 में पसंद है। अच्छा छोड़िए इसको, 1300 1800 500 रुपया आपका गया पॉकेट में जी। इस बार वोट में वसूल लीजिएगा ना? वोट नहीं दीजिएगा तो वसूल लीजिएगा ना? कैसे वसूल? वोट तो उसी को देंगे। फिर वही बात, कैसे वही बात करें कि वोट देंगे तो कैसा क्या फायदा? इसलिए जो 100 बार जाते हैं। अच्छा बिजली बिल आता है? बिजली बिल तो आता है। बिजली बिल आ रहा है आपको? हमको कमर्शियल बिल है। कमर्शियल घर वाला आता है? घर वाला बिल लाइन नहीं लगाए हुए, उसमें तो सधा दिया आपको 500 रुपया। कमर्शियल है। 500 रुपया सद गया ना आपका उसमें? कैसे सद गया? 500 रुपया खाद में लिखता है, आपको ज्यादा लगा जी। अब बिजली बिल 1000 में आया तो कम हो गया था? नहीं, कमर्शियल है। हमको घर वाला नहीं लगाए हुए हैं, कमर्शियल लगाए हुए। कमर्शियल लगाए हुए। तो आप पैसा वाला पार्टी लग रहा है? हाँ, पैसा वाला पार्टी है ना जी। चलिए, देखिए बहुत अच्छा बात बोले हैं वो, और अच्छा लगा। आपका इस बार क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार माहौल तो वही है, बीजेपी का ही रहेगा। सो कैसे? बीजेपी ऐसा क्या काम है जो नीतीश बाबू ने किए हैं? नीतीश बाबू बहुत अच्छा काम किए हैं। अब एक ही बार चाहिए जी या चिराग जी, ये तीनों, ये और या तेजस्वी यादव, कौन अच्छा लगेगा? जी, नीतीश बाबू ठीक है। ठीक है जी, मैंने नीतीश जी अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया। बिजली बिल भी अभी जो हम लोग को जो 125 यूनिट फ्री है नहीं आ रहा अभी।
पहले तो 25,000 कर रहे थे आप लोग, आता था। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते थे स्मार्ट मीटर। अब वो ऐसा बहुत है जो कहने वाला आप लोग खुश हैं इस बार सरकार से? जी जी। तो चलिए अब और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये चौक बाबा हम घरे बाबा यहाँ तो बहुत देखने हैं, बहुत सरकार के, बहुत नेता सबके की लगे 15 साल में 20 साल में की सब बदलाव बुझाई छे? बदलाव बुझाई छे? हमने बारे वाला अच्छा किछो तो बुझे थे ना। अच्छा अहाँ के 1100 रुपया भेटल? हाँ भेटल छे। 1100 रुपया भेटे ना? 1100 रुपया के हवा जाय छे नहीं भेटल छे अकाउंटे में ना बात अकाउंट में जे आवे छे सब कमीशन नहीं देबो पड़िया? नहीं कमीशन नहीं, कहियो लाभे नहीं गेल तो कमीशन अकाउंट में जमे न भर रहल है के? हां जमे भर रहल छे। इनका पूछू, इनका सब कुछ नहीं छे। हमरा सब सब ठीक है। सब ठीक माने सब ठीक मतलब वह चाह लेते कथी वह कि यह मतलब यह पूजा करऽ के सामान। हाँ बदले वाला है कि फिर वह रहते वह। तो चलिए देखिए बहुत से बात है और बहुत से लोग हैं और कुछ युवा भी हैं। जेनजी, अरे भाग्य मत, जेनजी पर तो होता है। अरे गंजी में तो गांव घर में जेनजी ये होता है। अच्छा जेनजी को लोग कह रहे हैं कि जेनजी का बहुत ज़्यादा, आप लोगों की नज़र में क्या है? युवा तेजस्वी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, मोदी हैं, चिराग पासवान है। हमें सब में ना पॉलिटिक्स में ना पता है इस सब के बारे में। आप लोग का आगे कैरियर है, आप लोग सोचिएगा ना कि कौन देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो आगे अच्छा करेगा ओकरा कौन सब किया अच्छा। अब हमरा तो क्या होगा ना, तो वोट इस बार डालेगा कि नहीं? नहीं डालेंगे, इस बार नहीं डालेगा। फिर भी आप तो जानते हैं कि कौन किसको डालना। जेनजी भी तो आते हैं आप लोग भी, तो फिर जेनजी का क्या विचार है? अब आदमी सब के अपन अपन विचार होता है कि कौन केकरा पे वोट डालेगा। आपका क्या विचार है? कौन अच्छा लगता है? हमारे हिसाब से दिल का बात, दिल का अगर नहीं बोल पाए तो हमको है नहीं, हम बोलने में क्या दिक्कत है? हम सही बात है बोलेंगे। जो जहाँ सही करता है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सब नेता अच्छे हैं सब नेता खराब है। ठीक है, यही कि वही सो बोल दीजिए। अब वो सब हम नहीं बोल सकते हैं। हम देखिए बहुत लोग नहीं बोलते कि चुनाव के समय बहुत लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ माहौल है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत से लोग हैं और ये बता दें कई महीने में जो पहले स्मार्ट मीटर से जो बिजली बिल ज़्यादा आता था, अब उन लोगों को बिजली बिल नहीं आ रहा है, ये तो है। लेकिन बदलाव के तरफ भी लोगों का इंडिकेशन है कि आखिर इस बार जो विकल्प सामने आया है, देख लीजिए इस बार महागठबंधन एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए और एक तीसरा विकल्प जो पिछली बार नहीं था, इस बार तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर जो कि मजबूत दावे के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार को सामने लाए हैं। ये देखना होगा कि वास्तव में प्रशांत किशोर को कितने लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अगर वोट का बंटवारा होगा तो किससे बंटवारा होगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPSC केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।